अपन। और जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि मेरे घर के नीचे तलघर में भूत रहता है, तो अभी फिर टाइम हो गया है, रात के बज रहे हैं करीब 11 और उसका टाइम हो गया है निकलने का। आओ उसको बुलाते हैं और देखते हैं वो अभी क्या क्या करता है। अभी हम उसको दिखाते हैं, आपके सामने लेके आते हैं। ये मेरा तलघर है नीचे, यहाँ मैं जा रहा हूँ। अभी यहाँ पे मैं लाइट खोलता हूँ और ये मेरा तलघर है। यहाँ पे ये पूरा तलघर है, ये जगह और ये जगह। कल वहाँ मुझे मिला था और आपने भी देखा था वहाँ है। अभी देखते हो, अभी यहाँ कहीं दिख नहीं रहा है वो। अभी शायद वो थोड़ी बहुत खटर पटर करेगा तब वो आएगा, मुझे लगता है आने वाला होगा। लाइट गई, वो फिर वही है दोस्त, वो रहा, वही खटखटा रहा है। देखो भाई साहब, वही खटखटा रहा है, वो वही खटखटा रहा है। हे प्रेत बाहर आ, प्रेत बाहर आ, प्रेत बाहर आ। दोस्तों ये आ गया प्रेत बाहर, प्रेत बाहर आ, प्रेत बाहर आ। तू अभी मैं इसको बात करूँगा, इससे माइक दूंगा और बात करूँगा। ये अब इसकी क्या परेशानी है, ये क्यों शाम को आ जाता है। अरे मेरे हाथ में ये वाला माइक और है, दूसरा मैं इसको देता हूँ। दूर रहना माइक, मुझे हाथ मत लगाना प्रेत। ओम, ये ले। इसने मुझे पकड़ने की कोशिश की मगर मैं फिर भी बच गया। अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसकी गलत साजिश। ये मुझे मारना चाहता है प्रेत, इससे मुझे बचना पड़ेगा, आपको भी बचना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रेत है, ये किसी के सगे नहीं होता है, ये सिर्फ अपना हित चाहता है। ये क्यों घूम रहा है मुझे नहीं पता, ये खुद बताएगा क्यों घूम रहा है यहाँ पे। दोस्तों ये क्यों झूम रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है। ऐसे तो पिपक्कड़ झूमते हैं, मगर ये प्रेत क्यों झूम रहा है। हे प्रेत, ये बता तू कहाँ से आया है। अबे कितने बार बोलूं, मैं यहीं का हूँ, तुम कहाँ से आए हो यह पूछना चाहिए। मैं तो यहीं रहता हूँ, पिछले 550 सालों से यहीं हूँ। मैं यहीं पर रहता हूँ। अभी आया है कुछ सालों पहले। मैं यहाँ पे 6 सालों से हूँ। मैं पिछले 550 सालों से यहीं पर। वहीं रह, दूर रह, तेरा घर वहाँ है, यहाँ कहीं नहीं है। ये मेरा ही घर है। तू कोनों में वास करने वाला पिशाचर है। मैं कोनों में वास नहीं करता। इस बीच में नहीं रह सकता तू, जा अपनी जगह जा पिशाचर। हे प्रेत पीछे जा। दोस्तों ये जो प्रेत है आप देख सकते हैं, ये जो प्रेत है ये काफ़ी खतरनाक है, मैंने आपको बताया था। अब इससे और वार्तालाप करते हैं, पूछते हैं इसकी पिछली ज़िंदगी क्या रही थी। तो प्रेत, मुझे अपनी सेफ्टी के लिए पहले कुछ यंत्र लेना पड़ेगा, डंडा ये लेना पड़ेगा जिससे ये मुझे टच ना कर सके, मुझे नुकसान ना पहुंचा सके। प्रेत तू ये बता, तू अपनी पिछले जन्म के बारे में कुछ बता। मैं अपने कौन था, कौन कहाँ से आया है। मेरा पिछला जन्म आज से लगभग 600 साल पहले हुआ था। ये बता रहा है उस जन्म में मैं एक पहलवान हुआ करता था। जैसा कि आप सुन रहे हैं, आप सुनते रहिए, ये 600 साल पहले जिंदा था। फिर एक दिन मैं बूढ़ा होता गया और जिस हिसाब से मैं बूढ़ा होता गया मेरी शक्तियाँ ढलती गईं और फिर एक जवान व्यक्ति ने मुझसे जीतकर मेरी प्रेमिका को हासिल कर लिया। जवान व्यक्ति ने? और मेरा खून कर दिया। तब से मेरी आत्मा यहीं भटक रही है। तो तुम यहीं? मैं उसका वेट कर रहा हूँ कब मेरे को मौका मिलेगा। और वो तो अभी मर भी गया होगा ना, अभी 600 साल तक नाबूद कर दूंगा। वो तो मर गया होगा ना। अब वो मरा नहीं है, वो आज भी यही है, पुनर्जन्म लेकर यहीं आया है और ये सब किस्मत का लिखा हुआ है, वो कहीं नहीं जा सकता, वो मेरे हाथों से मरेगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये कह रहा है आज से 600 साल पहले जब ये ज़िंदा था और इसकी जो प्रेमिका थी उसको ये प्यार करता था, मगर जो एक ये बूढ़ा होता जा रहा था और वो एक नवयुवक था, उसने इसकी प्रेमिका को जीत लिया था, उसे शादी कर ली थी और उसको मार दिया था। इसीलिए ये आज से 600 साल पहले मरा था और इसलिए यहाँ पे रह रहा है। कह रहा है मैं यहीं पे रह रहा था, यहीं पे मार दिया मुझे और अब ये
अब ये पुनर्जन्म लेकर, मतलब इसका जो वो आदमी था जिसकी जो प्रेमिका ने शादी की थी, वो पुनर्जन्म लेकर यहीं कहीं आया है और वो कह रहा है कि मैं उसको मार दूंगा, यहाँ रहने नहीं दूंगा। तो ये इससे पूछते हैं वो कौन है आखिर और कब तक ये बदला लेगा, क्या इसका बात है, तो ये बता। नहीं बताऊंगा कि वो कौन है कदापि, लेकिन आपको पता लग जाएगा जल्द ही कि मैं उसका तबाह कर दूंगा, जिससे नाबूद कर दूंगा। ये कह रहा है कि बताएगा नहीं वो कौन था, मगर उसको मार डालेगा, बर्बाद कर देगा। मैं तबाह करूंगा, निस्ते नाबूद करूंगा, मरेगा तो वो अपने स्वयं के हाथों से। मतलब ये कहना चाहता है उसको वो तबाह कर देगा, बर्बाद कर देगा, या हो सकता है उसके दिमाग पे बैठकर वो सब उसको बर्बाद कर दे, पैसों से कंगाल कर दे, घर बार बर्बाद कर दे, उसके बाद वो अपने आप ही दिमाग का संतुलन खोकर अपने आप को जान ले ये ऐसा कह रहा है ये करेगा। तो ये बता कि जब वो मुझसे पहले दूर रहना, यहाँ मत आना तुम, ये बताओ जब वो 600 साल पहले का किस्सा था, अब क्यों वो बदला ले रहा है इससे? ये बताओ अभी जब आप तुम मरे थे उसके 10 साल 20 साल 50 साल 100 साल 200 साल बाद क्यों नहीं, अब 600 साल बाद ही क्यों ऐसा कर रहे हो? मैं पिछले 550 सालों से यहीं पर इंतजार कर रहा हूँ तो इससे किस्मत कब वापस से किस्मत का पहिया घूमेगा, वापस वो यहीं आएगा और मैं उसको निस्तनाबूद करके वापस से एक और नया पहिया चलाऊंगा और खुशी खुशी परमात्मा में लीन हो जाऊंगा। तो तुम्हें कभी परमात्मा से डर नहीं लगा? परमात्मा मेरा ही परम स्वरूप है, जहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे अपनी आत्मा को संतुष्ट करना होगा और उसके लिए उसका निस्तनाबूद होना अति आवश्यक है। टर्रम टर्रम। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये आदमी टर्रम टर्रम कह रहा है इसको तभी मुक्ति मिलेगी, मुझे नान तभी वो खटाई परमपिता खानी है। परमेश्वर में लीन होगा जब ये मेरठ की मशहूर नान खटाई खानी है। टर्रम टर्रम। तुम्हें नान कटाई भी अच्छी लगती है? हाँ, वो मेरा सबसे पसंदीदा पकवान था। देखिए ये अभी का जो कह रहा है मुझे नान खटाई खानी है, नान खटाई खानी है, टर्रम टर्रम, ये अभी के डायलॉग भी जानता है क्योंकि ये रहता तो इसी पृथ्वी पर है, यहीं पर रहता है, जो कुछ सुनता है वह और वही वो बता रहा है। अच्छा तुम ये बात बताओ, तुम जब जिंदा थे तब तुम्हारी क्या उम्र रही थी मरने की? मैं 600 साल पहले जिया था और 550 सालों से यहाँ इंतज़ार कर रहा हूँ। नहीं तो तुम अगर मैथमेटिकली ठीक से कैलकुलेट किया जाए तो मेरी उम्र तब मात्र 50 साल थी। 50? तो 50 साल पे आपकी शादी नहीं हुई थी? नहीं। तो आपने शादी क्यों नहीं की थी 50 साल की उम्र उसी तक? कलमुहे के चक्कर में। तो आपकी प्रेमिका ने किस बात के लिए आपको छोड़ा और क्यों उस कलमुहे का साथ पकड़ा? वो मेरे से एक कुश्ती के मुकाबले में जीत गया था। तो उसका कारण यह था कि मेरी उम्र हो गई थी। यानी टर्रम टर्रम आप कह रहे हैं कि जो आप थे वो आप पहलवान थे कुश्ती के? इन सब में सबसे श्रेष्ठ उस समय के सबसे श्रेष्ठ पहलवानों में मेरा नाम आता था, वो भी 1 नंबर की संख्या पर। और इसी के साथ मेरे बाल गिर गए थे जैसे ही। अब मैं टकला हो गया था उस समय। ये तुम्हारी इसी कारणवश मेरे से मेरी बीवी नाराज़ हो गई, मेरी प्रेमिका नाराज़ हो गई और फिर वो मुझे छोड़कर उस कलमुहे कल्ले कालुए के पास चली गई। पहले आप अपनी ये रियल है नकली है विग मुझे नहीं पता, ये मेरे असली के बाल है, मैं आपको समझाने के लिए नीचे गिराया था। आया समझ? अभी ये ऐसा प्राणी है, ये मत समझना ये विग इसकी नकली है कि क्या है। ये चाहे तो अपना हाथ भी अलग करके डाल सकता है और ये फिर अपना हाथ लगा सकता है, ये अपना सिर भी काट सकता है क्योंकि ये प्रेत है। हम तो तुम्हारी तरह इंसान नहीं है कि हम लोग अगर हाथ तोड़ देंगे अलग कर देंगे फिर वो जुड़े नहीं। इसका
जो आप देख रहे हैं ये एक प्रेत है और ये कुछ भी कर सकता है, काफ़ी खतरनाक प्रेत है। और प्रेत वैसे भी खतरनाक होते हैं क्योंकि उनका शरीर होता नहीं है, उनकी सिर्फ आत्मा होती है, तो वो अपनी आत्मा से कुछ भी कर सकते हैं। मेरी सिर्फ आत्मा नहीं, मेरी परम आत्मा है। बस परमात्मा तक पहुंचने के लिए एक सीढ़ी दूर है, वो है उसकी मौत। वो भी मेरे इन हाथों से नहीं, उसके स्वयं के हाथों से, मेरे कारणवश। देख सकते हैं कैसा ये प्रेत है। और अभी लगता है काफ़ी टाइम हो गया अभी इसको हमको जाने का। अभी जाना पड़ेगा, मेरी एक अपॉइंटमेंट है काफ़ी इम्पोर्टेंट, तो इसीलिए मेरे को भी जाना होगा। आपको सवालों का जवाब हम अगले एपिसोड में देंगे, तब तक के लिए आप बने रहिए और हमको चैन से यहाँ पर जीने दीजिए। मिलते हैं आपसे इसके अगले एपिसोड में, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय। जैसे कि आपने देखा ये प्रेत है और इसका समय हो गया, ये समय समय पर आता है, समय समय पर जाता है, मगर इसका समय कुछ कुछ टाइम बाद होता है। जैसे मैं अगर मैं यहाँ लेट जाऊँ, पता लगा ये रात के 2 बजे यहाँ पे फिर आया और ये मुझे नुकसान पहुँचा सकता है, या फिर दिन में मैं कभी यहाँ पे आया तब वो मेरे नुकसान पहुँचा सकता है। तो इसलिए मैं उस तरफ नहीं जाता हूँ, इस तरफ नहीं जाता, ये पीछे नहीं जाता, वहाँ नहीं जाता, पीछे नहीं जाता। यहाँ उसके जो रहने की जगह वहीं कोने में है और ये इन्हीं कोनों में रहता है। और बीच में तभी आता है जब किसी इंसान का आना होता है, तभी ये यहाँ पे आता है और उनको परेशान करता है। इसने मुझे काफ़ी बार परेशान किया है। तो मैं भी आपसे विदा लेता हूँ और मैं अगली बार फिर आऊँगा। अब इसके आगे की पड़ताल करते हैं कि ये कैसे जाएगा। और ये कह रहा है मैं मार के जाऊँगा, तो ये भी पता करने पड़ेगा कि ये किसको मारने की बात कर रहा है। कहीं इसकी टारगेट में मैं तो नहीं हूँ, कहीं इसके टारगेट में मैं तो नहीं हूँ, मेरा परिवार तो नहीं है। यही कल्लू कालिया टारगेट पे नहीं है, दूसरा कल्लू कालिया है। और मिलता हूँ आपके अगली बार।